हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं वो एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं, उनका रियल वर्क क्या होता है चार्ट पे। ठीक है, तो आज मैं आपको लाइव एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करेंगे, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट कैसे मैच करते हैं, और वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वैलिड कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। और उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मार्केट क्यों रिएक्ट करता है उसकी साइकोलॉजी भी मैं बताऊंगा आपको, और आप कैसे आप अपने फेवर में उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज के वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मार्केट रिएक्ट करता क्यों। ठीक है, देखिए सपोर्ट एक वो जोन होता है जहाँ पे बायर्स मौजूद हो जाते हैं, बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, और उसके नीचे क्या पड़ी होती है, लिक्विडिटी। और रेजिस्टेंस वो जोन होता है जहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए ये हमारा हो गया सपोर्ट जोन, तो प्राइस जितनी बार भी ऊपर से इस सपोर्ट पे आएगा यहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे। ठीक है, एंड ये मान लीजिए हमारा रेजिस्टेंस जोन हो जाता है, तो प्राइस नीचे से जितनी बार भी ऊपर आएगा वो हमारा रेजिस्टेंस जोन माना जाएगा। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर पड़ी होती है लिक्विडिटी या स्टॉप लॉस, सिंपल लैंग्वेज में उसे बोल सकते हैं आप। तो अब मैं आपको लाइव रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ और बताता हूँ कि कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट पे, और कैसे इसको यूज कर सकते हैं आप अपने प्राइस एक्शन एनालिसिस में। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, ये हमारा एक टच पॉइंट है। ठीक है, हमने यहाँ से अपना रेक्टेंगल लिया या रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चालू किया, एंड हम इसको स्ट्रेच करते हुए आगे मूव कर देंगे। इसको कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक क्लियर रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें दिख रहा है। मैंने क्यों इस लाइन को ड्रॉ किया है, ठीक है, इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा। लॉजिक ये है, प्राइस देखिए एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, देन दूसरी बार आया, तो मैंने यहाँ पे ये जो लाइन खींची है ये रेजिस्टेंस जोन है, ना कि हमारी एक लाइन है। तो मैंने इसको ड्रॉ करके स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, स्ट्रेच करने के बाद मुझे इसके आगे का मार्केट नहीं मालूम था कि क्या होगा, लेकिन मैंने स्ट्रेच किया एंड मार्केट उसी पॉइंट से रिजेक्शंस ले रहा है, मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है वो वैलिड है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या पड़ी है, सेलर्स की लिक्विडिटी। लिक्विडिटी पड़ी है तो प्राइस कहाँ जाएगा, जहाँ पे स्टॉप लॉसेस हैं लिक्विडिटी होगी। तो आप देख सकते हैं प्राइस भी वहीं पे गया है एग्जैक्ट। ठीक है, यहाँ पे बायर्स प्राइस को ले जाते हुए हमें देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक सपोर्ट का एग्जांपल। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसी तरह एक सपोर्ट का एग्जांपल बताता हूँ। देखिए हमारा ये हो गया एक, यहाँ से हमें प्राइस ऊपर जाते हुए दिखा है, एंड देन प्राइस वापस इसी लेवल पे आके ऊपर जाते हुए दिखा है। हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके एक जोन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ना कि एक लाइन। अब हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ड्रॉ करके उसको हमने स्ट्रेच कर दिया। अब मुझे क्या है, मुझे इसके आगे का मार्केट नहीं पता है कि यहाँ क्या होने वाला था, लेकिन जो कि मैंने आपको बताया, हमने एक वैलिड सपोर्ट ड्रॉ किया था, इसलिए प्राइस क्या किया, उस सपोर्ट पे आया, रिएक्ट किया, लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, लिक्विडिटी क्रिएट किया, एंड देन हमें क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस सडनली नीचे फॉल किया है। ये क्यों किया है, क्योंकि हमने एक वैलिड सपोर्ट जोन ड्रॉ किया था जहाँ पे लिक्विडिटी मौजूद होती है, जहाँ पे मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड लेते हैं। ठीक है, ना कि स्मार्ट मनी। अब देखिए मैं आपको एक वैलिड रेजिस्टेंस जोन बता के दिखाता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है ना, ये ट्रेडिंग में बहुत ही आपकी हेल्प करती है। ठीक है, एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में, एक प्राइस एक्शन में, या आपकी स्ट्रेटजी कोई हो उसमें। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक क्लियर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। प्राइस क्या किया, यहाँ पे प्राइस ने रिस्पेक्ट किया, हमने क्या किया, ये जोन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमने क्या किया, जोन ड्रॉ कर दिया। अब देखिए ये जोन वैलिड है, हाँ वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्राइस क्या किया, यहाँ पे प्राइस ने रिजेक्शंस किए, वैलिड है, मतलब रेजिस्टेंस पे हमारा प्राइस आया, एंड इसके आगे का मार्केट मुझे नहीं मालूम है, बाय चांस आप सोच लीजिए। ठीक है, अब प्राइस क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दिया, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दिया, यहाँ पे भी, एंड ऊपर जितने भी सेलर्स की लिक्विडिटी या स्टॉप लॉसेस पड़े थे उनको मार्केट ने हिट किया, देन मार्केट रिवर्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे ट्रैप वाली सिचुएशंस बनाया है। अब देखिए यहाँ पे भी आपको एक वैलिड रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब एक बाय चांस आपको यहाँ आगे का मार्केट नहीं मालूम है, ठीक है, यहाँ पे क्या होने वाला है, सिर्फ हमें इतना पता है। हम यहाँ से क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे एंड उसको स्ट्रेच करके आगे कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, देखिए प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, रिस्पेक्ट किया हमारा रेजिस्टेंस जोन को, रिस्पेक्ट किया, एंड देन यहाँ पे उसको लिक्विडिटी मिली, तो प्राइस कहाँ गया, ऊपर गया। ठीक है, इसके बेस पे मैं आपको एक स्ट्रेटजी भी बना के दूंगा जो आगे के वीडियोस में आएगी, और वो बहुत हेल्पफुल स्ट्रेटजी होगी आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं कुछ गोल्ड के पेयर में आपको ये एग्जांपल्स दिखाता हूँ। अब देखिए इसी वीडियो में आपको जोन मार्किंग भी बता देता हूँ कि अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपने कई ट्रेडर्स के चार्ट पे देखा होगा कि वो लोग कुछ जोन्स या कुछ लाइंस ड्रॉ किए रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में सिखा देता हूँ। तो वो यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे प्राइस ऊपर क्यों गया। ठीक है, प्राइस ऊपर क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे इसने जो सपोर्ट क्रिएट किया था, उस सपोर्ट के नीचे क्या थे, सेलर्स की लिक्विडिटी, उसको लेके मार्केट वापस रिवर्स हुआ। ठीक है, अब मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दिखाता हूँ ड्रॉ करके कि कैसे एक फ्रेश चार्ट पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मान के चलिए आप सुबह सो के उठते हो, ठीक है, आपने चार्ट खोला, अब आपको अपना ट्रेड प्लान करना है, तो आप क्या करेंगे, आप मेरी बताई हुई
जोन मार्किंग वीडियो देखेंगे एंड उसमें मैंने जैसे जोन्स बताया है उस हिसाब से आप जोन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए मैं आपको लाइव एग्जांपल्स बताता हूँ कि ये जोन आगे ड्रॉ करते कैसे हैं। हम मान के चलिए ये हमारा ये पूरा एक फ्रेश चार्ट है, ठीक है। अब इसमें आगे का क्या मूव हो सकता है वो जोन मार्किंग के थ्रू अगर हमको जानना है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब हमने सेलेक्ट किया, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया एक सपोर्ट जोन। हमें यहाँ क्लियर दिख रहा है कि प्राइस एक ही जोन एक ही सपोर्ट पे बार बार आ रहा है एंड वहीं से रिजेक्शंस ले रहा है, इसी सपोर्ट पे आके यहीं से बार बार उठ रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स आ तो रहे हैं, ठीक है, पर वो प्राइस को क्या इस तरह से ऊपर ले जा पा रहे हैं? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर्स को इनवाइट किया जा रहा है, उनकी खातिरदारी की जा रही है कि ताकि उनकी स्टॉप लॉसेस या लिक्विडिटी यहाँ पे मौजूद हो जाए और वो सेलर्स के फेवर में हो, ठीक है, वो सेलर्स को फायदा देती है। तो सेलर्स क्या करेंगे, जब बायर्स यहाँ वीक रहेंगे तो कौन हावी है? सेलर्स हावी है, ठीक है। अब सेलर्स हावी है तो प्राइस कहाँ जाएगा? सेलर्स हमेशा प्राइस नीचे चले जाते हैं। तो क्या देखने को मिल रहा है हमें? प्राइस नीचे जाते हुए, ठीक है। ये हमारा वैलिड जोन था। तो आप अपनी एंट्री कहाँ प्लान कर सकते थे? इस ब्रेकआउट पे प्लान कर सकते थे, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होता है, उस हिसाब से आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे। ये कंसोलिडेशन पे एंट्री प्लान कर सकते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। अगर आपने स्ट्रेटजी वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पीछे जाके देख सकते हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस। अब देखिए एक एग्जाम्पल और है, मान के चलिए हमको ये वाला मूव नहीं पता है क्या होने वाला है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे जोन, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, प्राइस इसी जोन से नीचे गिर रहा है, हमने ड्रॉ कर दिया जोन। अब देखिए ये जब प्राइस ने ब्रेकआउट किया, इस ब्रेकआउट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। मतलब कि जो हमारा रेजिस्टेंस था वो ब्रेक होके अब सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। सपोर्ट का काम कर रहा है तो यहाँ पे कौन है? बायर्स। अब मैंने आपको क्या बताया, बायर्स आ तो रहे हैं लेकिन प्राइस ऊपर क्या जा रहा है? नहीं, प्राइस कहाँ गया? प्राइस नीचे गया, क्योंकि नीचे सेलर्स की लिक्विडिटी मौजूद थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपको भी अपने चार्ट पे बार बार ये जोन्स ड्रॉ करके चार्ट को बैक टेस्ट करना है, ठीक है। एक दो एग्जांपल्स और बताता हूँ फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्या है, एक सपोर्ट जोन बना, ठीक है। हमने यहाँ पे लाइन बनाई, जोन बनाया एंड ये हमारा वैलिड सपोर्ट है, ठीक है। प्राइस यहाँ से गया ऊपर, यहाँ से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ठीक है। क्या इसने ब्रेकआउट किया? नहीं। तो क्या है, यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी अभी मौजूद है, वो आगे जाके ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा मार्केट। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स आगे क्या हुआ, इसके नीचे जितनी भी लिक्विडिटी मौजूद थी, प्राइस आया, लिक्विडिटी लिया एंड देन रिवर्स हो गया। तो इस तरह से आप भी एक वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करके अपना ट्रेडिंग थोड़ा सा और ऊपर लेवल पे ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो को देखने के बाद बैक टेस्ट करते हैं अपने चार्ट पे, तो आपको और क्लियरिटी आएगी। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी लर्निंग मिली हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कुछ भी मेरे से अगर आपको सीखने को मिला हो तो वो भी आप सेक्शन में बता सकते हैं कमेंट में। और अच्छी अच्छी वीडियोज़ में लाने की कोशिश करूँगा और आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।